4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक बताया और कहा कि 2024 में भी हैट्रिक लगाएगी एनडीए सरकार। इस तरह के सीधे संकेत 2024 की राजनीति के मद्देनजर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। 3 राज्यों में महाविजय के बाद प्रधानमंत्री ने संसद से विपक्ष को आज एक बड़ी नसीहत भी दी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बार बार यह कहते रहे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष तरीका बदले तो जनता के मन में बनी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो ये एक बड़ा जवाब आज उन तमाम आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को भी देते नजर आए। तो क्या नसीहत दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये संसद की तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे, वहां उनका किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने स्वागत किया, नारेबाजी की, उनकी टेबल थपथपाई, तालियां बजाकर नारे लगाए और कहा कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे संसद परिसर, तब उन्होंने एक दो नहीं कई मुद्दों पर बात की, विपक्ष को नसीहत दी, विपक्ष को बताया कि कैसे साथ आना चाहिए और कैसे ये जीत संभव हुई है, ये भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में 2 खास मेहमान राजेश जोशी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक बड़ी नसीहत कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, आज दी है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जा सकती है यह भी बता दिया। सबसे पहले इस पर एक रिएक्शन आपकी पार्टी का, और सकारात्मकता दिखाने की जो बात की गई है वो क्या विपक्ष के सांसद करेंगे, दिखाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पार्टी को नसीहत देने की ज्यादा जरूरत थी, पर वो दी नहीं गई। जिस तरह संसद में पिछली बार इनके ही एक सांसद ने दूसरे सांसद के साथ जो व्यवहार किया, जो अपशब्द बोले, उसको लेकर क्या कहेंगे हम? मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ने खोलने के जो वादा किया है वो खोल के रहेंगे। जिस तरह से 4000 किलोमीटर पैदल की यात्रा की उन्होंने, जिस तरह से भट्टा परसौल वो गए, उससे साफ जाहिर होता है कि मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ही खोले। परंतु अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है सलाह की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जो आग उगलते रहते हैं, गोली मारो जैसे नारे बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो खुद को आईना देखना चाहिए, उसके बाद दूसरों को दिखाना चाहिए। रही बात कि 3 राज्यों में जो अपने सरकार बनाई, उसके लिए मैं यही कहूंगी कि ठीक है, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया उसमें नंबर जरूर कम दिए, पर परसेंटेज हमें जो है, आज भी अगर बात करें तो परसेंटेज नहीं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नकारात्मकता की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन, अगर तरीका बदलेंगे तो नतीजे शानदार रहेंगे, बेहतर रहेंगे, ये सलाह दी उन्होंने। तो नहीं, नकारात्मक किसके लिए, किसके लिए नकारात्मक? ये तो बताना चाहिए ना उनको कि अगर विपक्ष नकारात्मक बात नहीं करेगा, विपक्ष अगर त्रुटियां नहीं निकालेगा, तो कौन प्रियंका जी उनकी आवाज उठाएगा? प्रेम शुक्ला जी जनता की आवाज उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, और अगर उसको नकारात्मकता लगती है तो लगने दे।
ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी ने बता दिया कि पिछली बार कैसे संसद में ही सांसद महोदय ने बीजेपी के किस तरह का बयान दिया, फिर उनको कैसे अहम जिम्मेदारी राज्य के चुनाव में दे दी गई, तो फिर वो नकारात्मकता और उसके बारे में क्या बात की जाएगी? जीतने के बाद ऐसी अच्छी अच्छी बातें तो प्रधानमंत्री ने की हैं, लेकिन क्या बीजेपी के भी लोगों को या बाकी जो साथ में लोग हैं उनको भी वो नसीहत देंगे जो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं? नहीं, सबके लिए सुमायरा जी, अभद्र शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग किसी के लिए जो है उसका स्वागत नहीं है, सबके लिए है। लेकिन आप मोदी जी के नाम पर जो है पूरी पिछड़ी जातियों को गाली दें और आपको अदालत कि आप क्षमा मांग लें, फिर भी आपका अहंकार इतना आसमान को छुए, आप क्षमा प्रार्थना भी न करें, तो ये किसका अहंकार है? और पिछले 9 वर्षों से 100 वर्ष चल रहा है, जितने भी संसद के सत्र जिसमें सकारात्मक आलोचना की गुंजाइश, संसद सत्र को देख लीजिए, मणिपुर के विषय पर जो है हंगामा किया गया और जो है उस पर चर्चा के लिए चर्चा शुरू की गौरव गोगोई ने। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है मणिपुर के विषय पर अपनी बात रखनी शुरू की तो पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ। जो उनके पास राइट टू रिप्लाई था उसका भी सदुपयोग नहीं किया विपक्ष ने। तो ये सकारात्मकता है कि नकारात्मकता है,